नवरात्रि के पूजन विधान में, उपासना में भ्रमित ना हो, क्योंकि जो व्यक्ति महामार की पूजा करते हैं वे दिन को ही मानते हैं, इसलिए वे 8 दिन में ही अष्टमी मानते हैं। और जो तिथि मानते हैं तो तिथि के अनुसार तिथि घट बढ़ जाती है तो वे उसी तिथि मानते हैं। इस बार तिथि के अनुसार अष्टमी 30 तारीख को है और जो मानता की मानते हैं उनकी 29 तारीख को है। कुमारी पूजन में 10 साल की कन्या का ही पूजन करना चाहिए और 12 साल से कम की कन्या भोज में कन्या जमाना चाहिए। गरबा में भी यही विधान है कि जो 12 साल से कम की कन्या है उन्हें ही गरबा करने का अधिकार है, लेकिन आजकल लोगों ने इसे मनोरंजन बना दिया है और पूर्ण तरीके से गरबा का प्रस्तुतिकरण करते हैं, जिसके कारण से धार्मिक आस्था का शोषण होता है और धार्मिक उपासना केवल दिखावे की रह गई है। इसलिए ध्यान रहें, इन दिखावे के लोगों से दूर रहें और जो उपासना पद्धति शास्त्रों में कही गई है उसी के अनुसार भगवती की उपासना करने से फल की प्राप्ति होती है और भगवती प्रसन्न होती है। जो दिखावे के लिए या औपचारिकता के लिए या दूसरों को क्षति पहुँचाने के लिए भगवती की आराधना करता है, भगवती उसे किसी न किसी रूप में दंडित करती है। नवरात्रि के पूजन विधान में, उपासना में भ्रमित ना हो, क्योंकि जो व्यक्ति महामार की पूजा करते हैं वे दिन को ही मानते हैं, इसलिए वे 8 दिन में ही अष्टमी मानते हैं। और जो तिथि मानते हैं तो तिथि के अनुसार तिथि घट बढ़ जाती है तो वे उसी तिथि मानते हैं। इस बार तिथि के अनुसार अष्टमी 30 तारीख को है और जो मानता की मानते हैं उनकी 29 तारीख को है। कुमारी पूजन में 10 साल की कन्या का ही पूजन करना चाहिए और 12 साल से कम की कन्या भोज में कन्या जमाना चाहिए। गरबा में भी यही विधान है कि जो 12 साल से कम की कन्या है उन्हें ही गरबा करने का अधिकार है, लेकिन आजकल लोगों ने इसे मनोरंजन बना दिया है और पूर्ण तरीके से गरबा का प्रस्तुतिकरण करते हैं, जिसके कारण से धार्मिक आस्था का शोषण होता है और धार्मिक उपासना केवल दिखावे की रह गई है। इसलिए ध्यान रहें, इन दिखावे के लोगों से दूर रहें और जो उपासना पद्धति शास्त्रों में कही गई है उसी के अनुसार भगवती की उपासना करने से फल की प्राप्ति होती है और भगवती प्रसन्न होती है। जो दिखावे के लिए या औपचारिकता के लिए या दूसरों को क्षति पहुँचाने के लिए भगवती की आराधना करता है, भगवती उसे किसी न किसी रूप में दंडित करती है।